2 बारी फेलियर मीट किया तो थर्ड टाइम मुझे लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन जब थर्ड टाइम भी मैं डिसक्वालीफाई रहा 2 मार्क्स से, व्हेन आई गॉट एनरोल्ड इन अड्डा 247, देन आई पे थैंक्स टू गॉड दैट आई हैव गॉट ए वेरी सिंसियर मेंटर लाइक यू। पेपर 2 के लिए आपको और पेपर 1 को अभिषेक सर को। तो आपने इस फेलियर को कैसे डील किया? आप जो अपमान का घूंट इस समय पी रहे हो, और अगर आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान दें, मैं न्यूज़ देखा करता था तो मैं अपने घर में टीवी का जो चैनल है वो ही ऑफ कर दिया। फिर मैंने नोट्स भी बनाए और वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी करता था, रिवीजन भी करता था। थोड़ा डिमोटिवेट भी किया होगा, बहुत सारे ओपिनियंस बने होंगे, स्टीरियोटाइप बने होंगे। क्या क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मेरा अपने आप से था। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मैं हूं अंजलि शुक्ला और मेरे साथ हैं अभिषेक कौशिक सर, और हम आ चुके हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, जिनके प्रिंसिपल हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट का इन पेपर 2 एजुकेशन। तो चलिए जानते हैं कि सर को कैसा लग रहा है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हुए। और सर के बारे में जो खास बात है वो ये है कि सर की जो एज है, जब आप वो जानेंगे ना तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस एज में सर ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उस एज में लोग सोचते हैं कि मैं खुद रिटायरमेंट लेकर अपने बेटा या फिर बेटी को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवा पाऊं, बट सर ने इस एज में भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और बताइए कि आपको क्या थी वो फीलिंग जब आपने फाइनली रिजल्ट देखा कि यस यूजीसी नेट क्वालिफाइड, कैसा लगा आपको? एक्चुअली 3 बारी की असफलता का जो अपमान का घूंट मैंने पिया था, अब 4th टाइम जब मेरा क्वालिफाई हुआ, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स माई हैप्पीनेस, बिकॉज माई द होल फैमिली, even parents, daughter, wife and my well-wishers were very much happy on that day when the result was out. So I must give the credit to ma'am you, because before that I did not get any type of coaching from any platform. Even I did not read any book. I did not get any help from any corner, because I was preparing in the alone. Just you can say that YouTube channel are many. I was watching that or getting knowledge from at random, but at a focus. When I got enrolled in Adda 247, then I pay thanks to God that I have got a very sincere mentor like you. So मैं जरूर कहना चाहूँगा इस सफलता का क्रेडिट पेपर 2 के लिए आपको और पेपर 1 को अभिषेक सर को। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी हम लोग YouTube पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, बहुत ही स्कैटर्ड मिलते हैं। राइट। तो फिल्टर आउट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन हमारा एक बेस्ट मेंटोर, एक बेस्ट टीचर साबित हो सकता है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, जिससे कि उनको भी थोड़ा आइडिया हो कि भाई आप जब इस एज में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली जब मैं 2 बारी फेलियर मीट किया तो थर्ड टाइम मुझे लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन जब थर्ड टाइम भी मैं डिसक्वालीफाई रहा 2 मार्क्स से, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने आप को कॉर्नर्स बनाने चाहिए कि जॉब का कॉर्नर अलग, फैमिली को भी टाइम देना है, और उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं इस एज में, उसको भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग ही ऐसा मेथड है जो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी देखी हैं। एक्चुअली जो जॉब का एक रहते हैं स्ट्रेस, क्योंकि प्रिंसिपलशिप जॉब करना कोई आसान बात नहीं है, और मुझे लगता है कि जॉब भी मुझे सिंसियरली करनी है और घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मुझे अच्छे से करना है। फिर मैंने एक कॉर्नर निकाला कि आफ्टर completion of my job in the evening, I joined the library. There I saw your videos up to the 9 o'clock. After that, I just like always went to my home. So it was totally a, you can say, hard work, and the credit goes to my faculty members who have put their heart and soul in making me prepare for this examination. And in the very first attempt, you can say it may be a 4th attempt, but coaching was the first time. In the first
You can say in June 2024, I have cracked this examination. So I'm really very much happy. ओके सो आपने अभी बोला कि आपका 3 बार फेलियर हो चुका है, हाँ तो जी। आपने इस फेलियर को कैसे डील किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस फेलियर को नहीं डील कर पाते, Yes. बट एज अ प्रिंसिपल आप और भी चीज़ें शायद रिकमेंड कर पाएं कि वो कैसे इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के फेलियर से डील कर पाएं। मैं ऐसा आपको जरूर कहना चाहूँगा कि मैं ये झूठ बोल दूं कि मैं डिप्रेस नहीं हुआ या मेरा डीमोटिवेट नहीं हुआ, या कई बार मुझे लगा कि इस एज में बिना बात के मैंने जो है एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब एक डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी टूटा। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो वहाँ आपने ये गाइड किया कि आप जो अपमान का घूंट इस समय पी रहे हो, और अगर आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कुछ मेरी ये कमी थी कि इवनिंग में मैं न्यूज़ देखा करता था, तो मैं अपने घर में टीवी का जो चैनल है वो ही ऑफ कर दिया। और फिर ये बात मैंने और भी आगे कंसिस्टेंसी से की कि मेरे को जो मैम करा रहे हैं उनके नोट्स भी बनाने, फिर मैंने नोट्स भी बनाए उनको, और वीकली बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट भी करता था, रिवीजन भी करता था। और मैं एक बात का जरूर आपके प्रति थैंकफुल रहूँगा कि आपने जो कंसेप्ट क्लियर किया, जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, और उसके बाद जो PYQs कराते थे, जो घर से आपने बना के लाते थे PPT के थ्रू, उन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। और इवन मैं पेपर 1 में DI, आज तक मेरा पहला ही पेपर और फर्स्ट ही DI रहता है अभिषेक सर, लेकिन वो कभी क्वालिफाई नहीं हुआ, पांचों के पांचों क्वेश्चन हमेशा गलत रहते थे। लेकिन अब मेरे DI के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, बिल्कुल राइट हुए हैं, और 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिकल रीजनिंग के, उनमें से 4 क्वेश्चन जो है मेरे राइट हुए हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू आल्सो फॉर पेपर 1। अच्छा, जब भी आप स्पेशली इस एज में आपने सोचा होगा कि मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, स्पेशली 50+ की एज में, तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ा डिमोटिवेट भी किया Right, होगा, बहुत right. सारे ओपिनियंस बने होंगे, Right. स्टीरियोटाइप बने होंगे, Right. और सबसे ज़्यादा जो डिप्रेसिंग आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट था, वो क्या था? वो सबसे बड़ा ये मोमेंट ये था कि मैं मतलब कि सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहा था। दूसरा, मुझे लग रहा था कि जो ये टाइम मुझे फैमिली को देने का है, वो भी मैं ऐसा लग रहा था कि कम से कम दे पा रहा हूँ। और मोर ओवर एक और टर्निंग पॉइंट आया कि मैं देखता हूँ कि लोग डॉक्टरेट हैं, एजुकेशन में नेट क्वालिफाई किया हुआ है उन्होंने, यंग एज में किया है, लेकिन मेरे मन में ये आया कि क्या मैं इस एज में क्या क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा अपने आप से था, और इस क्वेश्चन में मुझे लगा कि लोग फेलियर मीट करते हैं उसके बाद भी सफल होते हैं, और अगर मैंने 3 टाइम्स फेलियर मीट किया, फिर क्या हो गया, आज मैं कोचिंग लेके एक अच्छे मेंटोर को, आप जैसे मेंटोर को अडॉप्ट किया, अभिषेक सर की टीचिंग को मैंने ग्रेस्प किया, और मैंने सिंसियरली किया फर्स्ट टाइम में। तो मेरे सामने जब रिजल्ट आया, तो मैं हर उस स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो जीवन में ठीक है कुछ समय के लिए स्ट्रेस में आ जाए, डीमोटिवेट हो सकते हैं, और आम जो सराउंडिंग्स के लोग हैं कई बार स्टायर भी करते हैं, व्यंग्य भी कसते हैं, अपमान भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप उन सभी अपमान को चैलेंज के रूप में ले लो, डिटर्मिनेशन के रूप में ले लो, और उनको दिखाओ कि हम लोग 3 साल बेशक इसमें क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। गिव अप अगर आपने कर दिया तो इट मीन्स, तो फिर तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने जिद पकड़ ली ना कि क्या UGC नेट करने वाले हमसे ज़्यादा कैलिबर रखते हैं, और क्या जो डॉक्टरेट कर रहे हैं क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इट मीन्स दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो एज फैक्टर को भूल जाएं। मैं कहूँगा यंग ब्लड यंग एज में अर्लीस्ट ऑफ अर्ली करें, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे प्लेटफॉर्म का अगर वो यूज़ करें, मेंटोर्स फैकल्टी बहुत अच्छी रही है अड्डा 247 की, मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में करें, लेकिन जीवन बार बार नहीं मिलेगा, कुछ करके दिखाएं ऐसा जो सोसाइटी को एक बात मिले कि इसने इस एज में भी कुछ करके दिखाया। बस ये जज्बा था, पेरेंट्स की गाइडेंस थी, और मेरे फैमिली मेंबर जैसे वाइफ और मेरी डॉटर मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि आप करते रहो, कोई बात नहीं, एक दिन भगवान आपको सफलता देगा। जब आपको गुरु अच्छे मिल गए, अच्छे मेंटोर्स मिल गए हैं, तो अब आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकते। तो मुझे वो अच्छी वाइब्रेशंस मिली, और मैंने आपके कंसेप्ट को इन राइटिंग लिया और टाइमली रिवीजन किया, PYQs किए, तो रिजल्ट इज बिफोर यू।
बहुत अच्छी बात बोली है। कुल मिलाकर आपने नोट्स वगैरह सब यस, बनाए। डेफिनेटली। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी नोट मेकिंग वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट भी करता था हाईलाइटर से। ओके। आप अपने नोट्स अभी लाए नहीं, अदरवाइज हम आपके नोट्स देखते हैं। हाँ, मैंने घर रखे हुए हैं नोट्स, कभी होगा तो मैं बिल्कुल, जरूर आई बिल्कुल। मस्ट शो यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। और वो क्वेश्चन मैं स्टूडेंट के बिहाफ पे पूछना चाह रहा हाँ हूँ, जी। बिकॉज डेली बेसिस पे हम सारी फैकल्टीज बहुत लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हाँ हैं, जी। और बहुत सारे बच्चों का इस बार जून में नहीं भी हुआ है। हाँ, राइट। बट आपके साथ सर 4 फैक्टर ऐसे आ रहे हैं जो हाँ मैं जी। ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी। हाँ जी। वो एक तो आपने जॉब के साथ साथ क्लियर किया, Right. तो जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। सर एक दूसरा निकल के आ रहा है फैमिली, राइट। तो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैम ने ऑलरेडी मेंशन भी किया, हाँ जी। आपकी एज, राइट। तो 50 प्लस की एज में क्वालिफाई करना। राइट। और चौथा एक बड़ा पॉइंट सर कि चौथे अटेम्प्ट में लगातार 3 फेलियर के बाद में, राइट, यू तो आर ये- एब्सोल्युटली राइट। तो 4 फैक्टर सर ऐसे आ रहे हैं जो हर एक बच्चे की जिंदगी में है, ठीक और है। डेली बेसिस पे वो इनसे हर्डल ठीक करता है, स्ट्रगल कर रहा होता है Right. कि कैसे क्वालिफाई करेगा, Right. जॉब के साथ कैसे करे। Right. बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो वर्किंग हैं, राइट। है ना, घर पे काम करती हैं या Right. बाहर काम कर रही हैं, Right. वो सारी चीजें आपके अंदर दिख रही है मेरे को। तो सर आपके जो है आंसर से सबको हेल्प हो जाएगी, और बच्चे दिसंबर में जो क्वालिफाई करना Right. चाहते हैं वो कर पाएंगे। थोड़ा सा आप बताइए सर इसके बारे हाँ, मैं आगे आने वाली पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा में। जी कि अगर आप टाइम मैनेज करके चलेंगे तब तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जॉब को भी आप स्किप नहीं कर सकते, रिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली रन करनी है। उसके साथ साथ फैमिली को भी आपने टाइम देना होगा, क्योंकि फैमिली में भी हमारे एल्डर्स हैं, उनको भी हमने टाइम देना है। और उसके बाद में अगर आप में जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो मैं तभी कहूँगा कि आपको उस जुनून को पूरा करने के लिए नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। और वो काम किया है आपने, मैम ने। वो जुनून, इतना जुनून था कि मैं ये बोलता हूँ कि खाना पीना भी, एक टाइम का फूड मील भी स्किप हो रहा है। आफ्टरनून में अगर खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो स्किप हो गई ना, तो मैं रिग्रेट फील करता था। मैम की कोई वीडियो स्किप हो गई, रेगुलर बेसिस पे नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे रोजाना भगवान का नाम लेता हूँ, अगर एक दिन नहीं लिया तो बहुत दुख लगता था। ऐसी अगर एक दिन वीडियो नहीं देखी ना, तो मुझे लगता है क्या पता इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे मैम ने, जो कंसेप्ट क्लियर किया, आपने क्लियर किया, अगर ये वीडियो स्किप हो गई तो एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए तो मैं तो रह जाऊंगा। तो ये जुनून था कि एक दिन भी वो वीडियो स्किप नहीं करनी, चाहे रात के 1 बजे से लेके 3 बजे तक वो वीडियो देखनी पड़े, नोट्स बनाने पड़े। शायद यही डेडिकेशन था जो मुझे इस एग्ज़ाम में, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, 6% रिजल्ट आता है, तो मुझे लगता है कि मेरा क्रेडिट तो आप टीचर्स को ही जाएगा। सर मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ टीचर का क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज अध्यापक तो लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट स्टूडेंट तो सेलेक्ट उतने ही हो रहे हैं, 6%, JRF में 0.7% के आसपास। तो ये एज ए स्टूडेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है, वो कैसे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं। अब जैसे सर ने बताया, इस एज में क्वालिफाई करना, साथ में जॉब को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, और वो फेलियर का जो एक धब्बा लग जाता है ना 3 फेलियर का, उसके बाद नेट तक निकालना, नेट तक की जर्नी को अचीव करना, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। उस इम्पॉसिबल को तभी आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाओगे जब आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 दिन आप पढ़ रहे हो, 3 दिन का गैप आ रहा है, ऐसा करोगे तो फिर तो वो अचीव कर नहीं पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे एज, उस एज तक जाते जाते माइंड भी कम काम करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो चीज़ें ग्रैप्स होने वाली चीज़ें छूटने लगती हैं। बट हैट्स ऑफ टू सर, बिकॉज इस एज में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि सर ने ये हासिल कर दिया है। और ये चीज़ ना, ये वीडियो जब बच्चों तक पहुँचेगी, आप तक आएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर होंगे, इवन पेरेंट्स भी इंस्पायर होंगे कि देखो इस एज में सर कर रहे हैं तो आप तो कर ही सकते हो। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, हाँ जी। कैसे अड्डा 24/7 ने या अड्डा 24/7 की फैकल्टीज़ ने आपकी कैसे हेल्प की, उसको भी आप अगर किस में बताना चाहते हो। कैसे हमारी मैराथन जो हमने 24 घंटे की मैराथन की, हाँ जी, वो भी मैंने देखी है। जी सर, और इतनी मेहनत कर रहे हैं फैकल्टीज़, तो वो कैसे हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन की इस जर्नी में सर? एक्चुअली जब मेरे को 3 टाइम्स का फेलियर मीट हुआ, जी, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो मेरा डेजिग्नेशन था, जो अपमान हो रहा था ना, र्यूमर्स आ रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि जस्ट मैं
एक पॉइंट ऐसा है, क्यों ना जॉब छोड़ के भी उनको मैं प्रूव करूं कि मैं कुछ कर गुजरने का जज्बा तो रखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जॉब भी करनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, फिर उसके साथ साथ लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉर्ड कृष्णा ने मुझे ब्लेस किया कि मैंने जॉब को भी मेंटेन किया, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन किया, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्चार्ज की। उसके साथ साथ जो अड्डा 247 के मेंटोर्स हैं, उन्होंने मेरी हिम्मत को हारने नहीं दिया, नीचे नहीं आने दिया मेरे मोरल को। हर टाइम ये कहना, घबराना नहीं। आपने आज लाइव वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज देती हूँ। मैम ने कई जगह ये बात कही है, घबराओ मत, अगर जॉब के कारण, जॉब की कंसिस्टेंसी के कारण अगर आप लाइव वीडियो नहीं देख रहे तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और भेजा, उसके बाद कंसेप्ट भी क्लियर किया, PYQs भी दिए, और लास्ट मोमेंट पे मैं आई विल बी जस्ट लाइक ए मिलियन ऑफ थैंक्स टू यू फैकल्टी मेंबर्स कि आपने 24 आवर्स की मैराथन की, जिसमें मैम ने 6 आवर्स खड़े होके हमें टीच किया, आपने 3 आवर्स किया, बाकी फैकल्टी मेंबर ने 2 आवर्स किया। जब मैंने ये देखा कि आप लोग इतना एफर्ट्स कर रहे हो, बीइंग ए गुरु, बीइंग ए टीचर, तो मैं ये कहता हूँ कि हम तो बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, और हम लोग साथ में कुछ ईटेबल भी कई बार थोड़ा बहुत कंज्यूम, टी या वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, आप तो वो भी नहीं कर सकते थे लाइव। तो मैंने ये प्रेरणा ली कि अगर आप लोग ये सब कर सकते हैं तो मैं उस चीज़ों को यूटिलाइज करके अच्छे से, क्यों ना मैं इस 4th अटेम्प्ट में कुछ ऐसा करूं कि जो लोगों के व्यंग्य हैं या लोगों से जो मैंने अपमान झेला है, मैं क्यों ना उसको सम्मान में बदलूं। वेल सेड। तो मैं इसके लिए आपका भी बड़ा थैंकफुल हूँ कि Thank you. आप मेरे को स्कूल में जो है एक प्रकार से ऑनर करने के लिए आए हैं, और आज आपने ये मुझे मौका दिया कि आने वाली जनरेशन को किस तरह से मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ। तो मेरा सब बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, अगर ज़िंदगी में जज्बा अगर आपका है कुछ कर गुजरने का, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। कितने भी फेलियर्स हो जाएं, अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, तो अगर उस गिव अप के साथ आपने कंसिस्टेंसी की, मतलब गिव अप नहीं किया और कंसिस्टेंसी की, परसिवरेंस रखी, हार्ड वर्क किया और टीचर्स के प्रति डेडिकेशन किया, रियल में आपने नोट्स बनाए, रियल में आपने दिन रात रिवीजन की, तो मुझे लगता है योर ड्रीम मस्ट कम ट्रू, आइदर यू विल क्वालिफाई JRF और नेट। आई एम भारत भूषण बत्रा, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। आई एम रियली feeling a pride and pleasure to pay a million of thanks to Mr. Anil Nagar sir, who is CEO of Adda 247 Educational Channel, and co-founder Mr. Saurabh Bansal. I'm really thankful to both of them because they have sent their very excellent team, I must say my mentors, who have made me pass through this national level exam. Really it was a very difficult exam, but I must say the coaching, guidance in paper 2 given by Miss Anjali Shukla ma'am was excellent, outstanding, as well as you can say unprecedented teaching. That's why I bow my head to pay thanks to Miss Anjali Shukla ma'am that I have scored very well in paper 2 in education. And after that, they have also sent Mr. Abhishek sir, who was giving the coaching of paper 1, and undoubtedly he has taught me very well. Even difficult DI, he has taught us very lightly. He has made the concept clear in mathematical reasoning also. So I must salute all the faculty members of Adda 247 who have given their services to me. So ultimately my dream has come true. So I must sincerely pay a lot of thanks to both the CEO and CEO of this Adda 247, and I must say one word
for both of them that they are giving a very nice services to the students all over the world, not in this country. So it's a very noble job what they are going to perform in this education arena. Thank you very much.